हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 5 की। इससे लास्ट की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर चुके थे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 तक ज़रूर देख लेना ताकि आपको इसके आगे के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ सके। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है, उसने फाइंड द इनवर्स। आपको क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 5 में, इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? इनवर्स। तो देखो सबसे पहले जो भी मैट्रिसेस उसने दे दी है, उसने मैट्रिसेस दी है 2 4 -2 3, ये एलिमेंट्स है उस मैट्रिसेस के अंदर। तो इस मैट्रिसेस को हम एक मैट्रिसेस ए लेट कर लेते हैं, ठीक है। और उसने हमें क्या बोला है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है इस मैट्रिसेस में, इनवर्स फाइंड आउट करना है। यानी हमें क्या निकालना है इसमें, ए इनवर्स निकालना है। तो स्टूडेंट्स जब मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाए थे इस वाली एक्सरसाइज के, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ए इनवर्स आपको कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखो ए इनवर्स का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट ए डॉट में एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारा क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो इसी की हेल्प से अब हम क्या निकालेंगे, इस वाले क्वेश्चन में ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इस फॉर्मूले में हमें पुट करने के लिए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू चाहिए और एडजॉइंट ए चाहिए। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं इस वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो मैंने क्या लिख दिया, डिटर्मिनेंट ए। तो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करके। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, माइनस का साइन, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर माइनस है यानी कि 4 2 जा माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 माइनस माइनस प्लस 8, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 14। यानी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 14 आ जाएगी। अब देखो डिटरमिनेंट ए तो निकाल लिया, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर्स चाहिए, और उन कोफैक्टर्स को मैट्रिसेस की फॉर्म में पुट करके उनका ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ए मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर यानी कि A11 निकालेंगे सबसे पहले। तो देखो A11 वाला एलिमेंट ये 2 है, तो इसका वाला जो कॉलम है और इसकी वाली जो रो है उसे हाइड कर लिया, हमें कितना मिला 3। तो मैंने यहाँ A11 की जगह क्या पुट कर दिया 3। अब देखो साइन देखते हैं, 1 और 1 को ऐड करते हैं, कितना आता है 2 2 क्या होता है इवन है, तो यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव साइन। ऐसे ही अब हम A12 के लिए निकाल लेते हैं। A12 वाला एलिमेंट जो है वो है -2। अब इस -2 वाला एलिमेंट जो है उसके कॉलम को हमने हाइड किया और उसके रो को हमने हाइड किया। जब हमने हाइड कर लिया यहाँ से तो हमें कितना मिला यहाँ पर 4। तो मैंने यहाँ A12 की जगह पर क्या वैल्यू पुट कर दी 4। अब देखो 2 और 1 को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 और 1 को ऐड करते हैं तो 3 मिलता है, और 3 हमारा क्या होता है ऑड है, तो यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव साइन। अब ऐसे ही हम A21 के लिए निकाल लेंगे। तो A21 वाला एलिमेंट ये 4 है, तो इसका वाला जब कॉलम को हाइड करेंगे और इसकी वाली जब रो को हाइड कर लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा -2। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया -2। अब देखो 2 और 1 को जब हम ऐड करते हैं तो क्या आता है 3, और 3 हमारा क्या होता है ऑड होता है, ऑड है तो यहाँ पर एक और नेगेटिव साइन। तो माइनस माइनस से कितना आ जाएगा A21 की वैल्यू +2। ऐसे ही अब हम क्या निकाल लेंगे, A22 निकाल लेंगे। तो देखो A22 वाला एलिमेंट ये 3 है, और 3 वाली जो कॉलम है वो ये है, और इसकी वाली जो रो है वो ये है। तो जब हमने इसे हाइड कर लिया तो हमें कितना मिला यहाँ पर 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो 2 और 2 को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 4, और 4 हमारा क्या होता है इवन। तो इवन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव का ही साइन रहेगा। तो A22 की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब देखो अब आगे क्या करते हैं हम, सबसे पहले इस सारी ये जो कोफैक्टर्स की वैल्यू आई इसे मैट्रिसेस की फॉर्म में पुट कर लेते हैं। तो देखो ये आया है 3 माइनस का 4, ये आया है यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या आया है 2। अब क्या करना है इस मैट्रिसेस का ट्रांसपोज। तो देखो इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो यहाँ से जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे उसे हम क्या पुट कर देंगे कि ये हमारा क्या है एडजॉइंट ए है। तो जब हमने पुट किया तो यहाँ से क्या आया, इसका ट्रांसपोज कर देंगे 3 -4 2 और 2, ये आ जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, एडजॉइंट ए की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अब देखो हमने डिटरमिनेंट ए निकाल लिया, एडजॉइंट ए भी निकाल लिया। अब इस फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 में डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमारी कितनी आई है 14, और फिर यहाँ पर एडजॉइंट ए हमारा 3 -4 2 2, ये आ गया। देखो जब हमने ए इनवर्स में इन दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया तो 1 डिटरमिनेंट ए 14, और एडजॉइंट ए की वैल्यू जो है वो ये थी, वो हमने पुट कर दी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में हमें उसने इनवर्स फाइंड आउट करने को बोला था, तो हमने इनवर्स फाइंड आउट कर दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है। अब आ जाओ हमारे अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी, उसमें भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, मैट्रिसेस में दे रखा है -1
माइनस का 3, 5 और 2 ये दे रखी है मैट्रिसेस की फॉर्म में। अब देखो इस वाली मैट्रिसेस को सबसे पहले ए लेट कर लेंगे और फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ए चाहिए और एडजॉइंट ए चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैं एडजॉइंट ए निकाल लेती हूँ। तो एडजॉइंट ए के लिए कोफैक्टर्स चाहिए। तो देखो कोफैक्टर्स में a11 निकालेंगे। ये a11 ये वाला एलिमेंट है -1 वाला, तो इसकी वाली कॉलम ये है और इसका वाला रो ये है। तो हमें क्या मिलेगा 2, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर 2। अब देखो 1 और 1 को जब हम ऐड करते हैं तो क्या आता है, इवन नंबर यानी कि 2 आता है ना। 2 क्या होता है, इवन, तो इवन है तो यहाँ पॉजिटिव का साइन, यानी a11 की वैल्यू हमारी 2 रहेगी। अब देखो ऐसे ही a12 के लिए a12 वाला एलिमेंट कौन सा, ये है 5, ठीक है। अब 5 वाली जो कॉलम है उसे हाइड कर लिया और 5 वाली जो रो है उसे भी हाइड कर लिया। तो यहाँ पर क्या आया, -3, कितना आता है, -3। तो देखो 2 और 1 को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या यहाँ पर क्या आएगा, एक और नेगेटिव साइन, क्योंकि 2 और 1 को ऐड करते हैं तो 3 मिलता है और 3 हमारा क्या होता है, ऑड है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव साइन। तो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस, तो प्लस का 3 आंसर आ जाएगा। ये आ गया हमारा क्या, a12। अब देखो ऐसे ही a21, तो a21 में ये हमारा क्या है, a21 वाला एलिमेंट ये -3 है, तो इसकी वाली कॉलम ये और इसकी वाली जो रो है वो हमारे पास ये हो जाएगी। तो एलिमेंट क्या बचा हमारे पास, ये 5, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 5 लिख दिया। अब देखो जब हम 2 और 1 को ऐड कर देते हैं, तो 2 और 1 को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 3, और 3 हमारा क्या होता है, ऑड है, तो यहाँ पर एक और नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही a22 के लिए निकालेंगे। तो a22 में देखो a22 हमारा क्या है, 2 वाला, ये है 2 है, ठीक है, इस वाली पोजीशन पर। तो इसका वाला कॉलम ये है 2 का और इसका रो जो है वो ये है। तो जैसे ही हमने हाइड कर लिया तो हमें एलिमेंट कौन सा मिला, -1, तो a22 की जगह -1 आएगा। अब देखो 2 और 2 को जब आप ऐड करते हो तो 4 मिलता है और 4 हमारा क्या होता है, इवन होता है, इवन है तो इसलिए यहाँ पर कोई साइन, मतलब पॉजिटिव का साइन आएगा। तो आंसर कितना आ गया, -1, ठीक है। तो ये सारे तो हमने निकाल लिए कोफैक्टर्स। अब इनको पुट कर देते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, 2, 3, -5, -1। अब देखो अब इनका क्या करना है, ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज निकाल देंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एडजॉइंट ए की वैल्यू हो जाएगी। तो देखो एडजॉइंट ए निकालेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका ट्रांसपोज करके लिख दो बस, 2, 3, -5, -1, ये हमारी क्या आ गई, एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। अब एडजॉइंट ए तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ए चाहिए। तो देखो डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालेंगे, ये ए मैट्रिसेस लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, माइनस में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ए। तो 2 1 जा 2 और यहाँ माइनस का साइन है इसलिए माइनस का 2, फिर यहाँ माइनस आता है 5 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा -15, तो यहाँ -15। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं, -2 + 15, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 13, यानी हमारी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, 13। अब फॉर्मूले में इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखो आगे, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ से मैंने ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखा, क्या है, 1 डिटर्मिनेंट ए डॉट में एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो 1 में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 13। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ से मैंने 1 डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू पुट कर दी, कितनी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आई थी 13। अब देखो एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारी किस में आई थी, मैट्रिसेस की फॉर्म में। तो यहाँ से हमारी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2, -5, 3 और -1, ये हमारा क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। यही हमें क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड आउट करना था, तो ये हमने फाइंड आउट कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या दे रखा है, ये है 1 है, 2 है, 3 है, 0, 2, 4, 0, 0, 5, ये दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसका भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में ए इनवर्स ही निकालना है। सबसे पहले इसे ए लेट कर लेंगे, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें भी ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला हमें पता ही है, हमें उसमें क्या चाहिए होता है, डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए। तो देखो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ए निकाल के बता देती हूँ। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि उस वाली रो या कॉलम का डिटर्मिनेंट आप करना जिस वाली रो या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 0 मिल रही हो। तो देखो जो हमारा ये कॉलम है C1, कॉलम C1 को अगर मैं एक्सपेंड करूं और इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो मैं इसी का क्या कर दूंगी, डिटर्मिनेंट निकाल दूंगी। तो देखो जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ये पहला एलिमेंट ये 1 एज इट इज़ और फिर डिटर्मिनेंट का सिंबल। अब 1 का जो कॉलम है वो ये है और इसकी रो है वो ये है। अब ये 4 एलिमेंट मिले तो ये चारों को ऐसे लिख देंगे, 2, 0, 4 और 5। अब उसके बाद देखो 0 है तो 0 0 का करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आंसर क्या आना है उससे मल्टीप्लाई होकर 0, इसलिए मैं उसे कर ही नहीं रही, ठीक है, बस इस 1 के साथ करके बता देती हूँ, ठीक है।
तो देखो यहाँ से अब इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, तो 5 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 10, माइनस में 4 0 को 0, तो यहाँ पर 10 को 1 से कर देंगे, कितना आ जाएगा 10। यहाँ से हमारी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10 आ गई। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से अपने जितने भी वो है एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या चाहिए, सारे कोफैक्टर्स चाहिए। तो देखो कोफैक्टर निकालेंगे, तो कोफैक्टर क्या आएगा हमारे पास, A11 निकालना है सबसे पहले। तो देखो A11 वाला एलिमेंट ये है 1 है, तो इसकी वाली जो कॉलम है वो ये है और इसकी वाली जो रो है वो ये है हमारे पास। तो इसे देखो इसे डिटरमिनेंट लगाकर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 4 0 और 5, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन देखते हैं, तो जब हम 1 और 1 को ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 2, और 2 क्या होता है, इवन है, तो यहाँ पर प्लस का साइन, इसलिए A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ऐसे ही अब हम A12 निकाल लेंगे। तो देखो जब हमने A12 निकाला, A12 वाला एलिमेंट ये 2 है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, तो देखो स्टूडेंट्स A12 वाला एलिमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, ये 2 है, तो इसका वाला जो कॉलम है वो ये है और इसकी वाली जो रो है वो ये है, तो ये 4 एलिमेंट मिल रहे हैं। तो इन चारों को डिटरमिनेंट में लिख देते हैं, 0 0 4 और 5। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 को 0 से 0, 4 को 0 से 0, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0। अब आते हैं A13 पर, तो A13 वाला एलिमेंट कौन सा, ये 3, और इसकी जो कॉलम है और इसके जो रो है उसे हमने हाइड किया, तो हमें 4 एलिमेंट मिल रहे हैं, 0 0 2 और 0। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, तो 0 को 0 से करेंगे 0, 2 को भी 0 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0, यानी आंसर कितना आ जाएगा 0। साइन देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 0 के पास कोई साइन नहीं होता। ऐसे ही अब हम A21 के लिए निकाल लेंगे, तो मैंने A21 वाला एलिमेंट जो है वही हमारा ये है, 0 वाला है। तो देखो अब इसकी वाली जो कॉलम है वो हमारे पास ये है और इसकी वाली जो रो है A21 वाली वो ये है, तो हमें 4 एलिमेंट मिल रहे हैं, 2 है, 3 है, 0 है और 5 है। अब इन चारों को सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 2 कितना आएगा 10, और 3 को 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 10। अब साइन देखो 2 और 1 क्या होते हैं 3, ऐड करने पर तो जब हमारा क्या है 3 आया, 3 क्या है ऑड है, तो यहाँ नेगेटिव का साइन, तो ये आ गई हमारी A21 की वैल्यू। ऐसे ही A22 निकाल लेंगे, तो A22 में देखो ये हमारा क्या दे रखा है 4 है, तो 4 जो है इसकी वाली जो कॉलम है उसे हाइड किया और इसकी वाली जो रो है उसे हाइड कर लिया। सॉरी A22 वाला एलिमेंट हमारा ये 2 है, गलती से बोल दिया मैंने, वो A23 है, तो A22 वाला जो है वो 2 है, तो इसकी वाली जो कॉलम है वो ये है और इसकी वाली जो रो है वो ये है, यानी कि ये वाली जो रो है और ये वाली जो कॉलम है उसे जब हम हाइड कर लेते हैं तो हमें 4 एलिमेंट मिलते हैं, 1 3 0 और 5, 1 3 0 और 5। इसे हमने क्या पुट कर दिया, डिटरमिनेंट की फॉर्म में। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से देखो 5 1 कितना आ जाएगा 5, और 3 को 0 से करेंगे क्या आ जाएगा 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। अब देखो 2 और 2 को जब हम ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है 4, और 4 क्या होता है इवन है, तो यहाँ पर पॉजिटिव का ही साइन आएगा। तो ये आ गई हमारी A22 की वैल्यू। अब आ जाओ A23 पर, तो A23 में देखो हमारे पास ये A23 वाला एलिमेंट कौन सा है 4 है, तो इसकी वाली जो कॉलम है उसे हाइड कर लेंगे और इसकी वाली जो 4 वाली जो रो है उसे हाइड कर लेंगे हम, यानी कि ये वाली। ठीक है, तो जब हमने हाइड किया तो हमें ये 4 एलिमेंट मिल रहे हैं, ऊपर के 2 1 और 2 और नीचे के 2 0 और 0, तो वही लिख दिया हमने 1 और 2 0 और 0 यहाँ पर। ठीक है, अब देखो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1 को 0 से करेंगे 0, 2 को 0 से करेंगे तो भी 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। अब इसका साइन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता। अब आ जाओ A31 पर, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ से A31 वाला एलिमेंट क्या है हमारे पास 0 है, तो देखो जब हमने इस 0 वाले इसके कॉलम को और इसकी रो को हाइड किया तो हमें ये 4 एलिमेंट मिलेंगे, तो मैंने लिख दिया यहाँ से डिटरमिनेंट लगाकर 2 3 2 और 4, ये आया, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, माइनस में 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 8 में से 6 गए 2। अब देखो साइन देखो 3 और 1 को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 4, 4 हमारा क्या होता है इवन है, तो यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव का साइन। ऐसे ही A32 के लिए करेंगे, तो डिटरमिनेंट का साइन लगा देंगे। A32 जो है वो हमारा ये है, ये वाला एलिमेंट। ठीक है, तो इसकी वाली जो कॉलम है वो ये है हमारे पास, ये वाली, और इसकी जो रो है वो ये है, तो हमें ये 4 एलिमेंट मिल रहे हैं, 1 0 3 और 4। तो इन चारों एलिमेंट को हमने लिख दिया 1 0 3 और 4। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं, 4 1 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 4, और 3 को 0 से करेंगे क्या आएगा 0, तो यहाँ से आ गया कितना 4। अब साइन देखो 3 और 2 को ऐड करते हैं तो कितना मिलता है 5, 5 क्या होता है ऑड है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का साइन। ये हमारी हो गई A32 की वैल्यू। ऐसे ही अब हम A33 निकालेंगे, तो देखो
डिटरमिनेंट का साइन लगा देते हैं। A33 वाला एलिमेंट जो है वो ये हमारा 5 है, तो इसका वाला जो कॉलम है वो ये है और इसकी वाली जो रो है वो ये है। तो ये 4 एलिमेंट मिल रहे हैं 1 2 0 और 2। तो वही हम यहाँ पुट कर देंगे 1 2 0 और 2, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा क्या आ जाएगा 2, और इस 0 को 2 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखो 3 और 3 को ऐड करते हैं तो कितना आता है 6, और जो 6 होता है वो हमारा इवन होता है, इवन है तो यहाँ पॉजिटिव का साइन। ये तो स्टूडेंट्स हमने क्या निकाल लिए, कोफैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, अब हमें एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले डिटरमिनेंट का सिंबल लगाएंगे और इन सारे एलिमेंट को इसमें पुट कर देते हैं। तो A11 की वैल्यू है 10, A12 आया है 0, A13 भी आया है 0, A21 आया है माइनस का 10, A22 की वैल्यू है 5, A23 है 0, A31 है 2, A32 है माइनस का 4, A33 है 2। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमने क्या कर दी, पुट कर दी मैट्रिसेस की फॉर्म में। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, ये तो हमारे कोफैक्टर्स हमने पुट कर दिया। अब इसका इस पूरी मैट्रिसेस का जब हम ट्रांसपोज कर देंगे तो वो हमारा क्या आएगा, एडजॉइंट ए। तो देखो यहाँ से मैंने पुट किया तो यहाँ से हमारी एडजॉइंट ए की वैल्यू आ जाएगी। अब इस पूरे का ट्रांसपोज कर देंगे तो ये फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 10 0 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -10 5 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम में लिख देंगे 2 -4 2। ये हमारा क्या हो गया, इस वाली मैट्रिसेस का ट्रांसपोज हो गया, और यही हमारी क्या हो गई, एडजॉइंट ए की वैल्यू हो गई। अब उसने हमें इतना एडजॉइंट ए निकालने को नहीं बोला, उसने हमसे इन्वर्स मांगा है। और देखो इन्वर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 डिटरमिनेंट ए डॉट में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो देखो 1 डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी 10, तो वो लिख दी, और एडजॉइंट ए जो है वो ये मैट्रिसेस की फॉर्म में है तो ये लिख देते हैं 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। ये हमारी आ गई, एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कर दी और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू, तो ये हमारा क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ए इनवर्स ही फाइंड आउट करना था, तो वो हमने फाइंड आउट कर दिया। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एंड होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन्वर्स ही फाइंड आउट करना है, और उसने मैट्रिसेस दे रखी है जिसे मैंने ए मैट्रिसेस सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैट्रिसेस में एलिमेंट लिख लेते हैं 1 0 0 3 3 0 5 2 -1, ये गिवन है। ठीक है, इसे हमने क्या मान लिया, ए मैट्रिसेस मान ली, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ए इनवर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है 1 डिटरमिनेंट ए डॉट में एडजॉइंट ऑफ ए। जैसे अभी हमने 7 क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम है वैसे ही करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ए निकाल लेते हैं। तो देखो डिटरमिनेंट ए निकालेंगे हम सबसे पहले, तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, डिटरमिनेंट उसका निकालो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा, जिस रो में ज़्यादा से ज़्यादा वो बन रहे हो, जीरो बन रहे हों, उस कॉलम या रो का निकालना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बन रही हो। तो देखो जो हमारा R1 वाली रो है उसमें हमारे पास 2 जीरो मिल रही हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसे ही एक्सपेंड करेंगे और इसी वाली रो से क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है 1, तो पहला एलिमेंट 1 लिख दिया। अब देखो इसकी वाली कॉलम ये है, इसका वाला रो ये है, हाइड कर लिया हमने। तो यहाँ पर ये 4 एलिमेंट मिल रहे हैं 3 2 0 और -1। अब देखो ये तो दोनों जीरो है ना, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए तो जीरो बनाते हैं, तो इसलिए मैंने ये जीरो का कर ही नहीं रही क्योंकि आंसर क्या आना है जीरो ही। तो 1 से करना है, तो देखो 3 को 1 से करेंगे -3, माइनस का साइन, 2 को 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आया, -3 आया। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई स्टूडेंट्स, -3 आ गई। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई हमारी डिटरमिनेंट ए। अब हमें एडजॉइंट ए चाहिए, तो एडजॉइंट ए के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने होंगे। तो देखो कोफैक्टर निकालेंगे, सबसे पहले A11 देखते हैं। तो देखो यहाँ से जब हमने A11 निकाला तो A11 वाला एलिमेंट ये 1 है, तो इसकी वाली कॉलम और इसकी वाली रो को हाइड करेंगे। ये 4 एलिमेंट मिल रहे हैं, तो देखो 3 2 0 और -1 ये पुट कर दिया। 3 को -1 से तो -3 आ जाएगा, 2 को 0 से तो 0 ही आएगा। अब साइन देखो, क्योंकि 1 1 को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है 2, 2 क्या होता है इवन है, तो यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव पॉजिटिव का साइन, तो -3 ही आंसर रहेगा। अब देखो A12 निकाल लेते हैं। A12 वाला एलिमेंट ये 0 है, तो इसकी वाली कॉलम को और इसकी वाली रो को हाइड किया तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट मिल रहे हैं। क्या क्या है, 3 5 0 और -1 ये हैं, पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे।
तो देखो 3 1 जा क्या आ जाएगा माइनस का 3, 5 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, तो आंसर कितना आया -3। अब देखो साइन क्या आएगा, 2 और 1 को जब ऐड करते हैं तो 3 आता है, 3 ऑड है तो यहाँ पर एक और नेगेटिव साइन, तो माइनस माइनस +3, तो A12 आ गया +3। ऐसे ही A13 निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे, A13 वाला एलिमेंट ये 0 है तो इसकी वाली कॉलम ये है, इसका वाला रो ये है, तो ये 4 एलिमेंट मिल रहे हैं 3 5 3 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ से देखो 3 2 जा 6, माइनस में 5 3 जा 15, तो 15 में से 6 गए तो माइनस का 9 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से कितना आ गया, जब इसे सॉल्व किया तो -9। अब देखो 3 और 1 को ऐड करते हैं तो कितना आता है 4, 4 क्या है इवन है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन, यानी A13 की वैल्यू -9 रहेगी। अब आते हैं A21 पे। A21 यहाँ डिटरमिनेंट का साइन लगा देंगे, तो देखो A21 वाला एलिमेंट क्या है, हमारे पास 3 है, यहाँ पर ये 3 दे रखा है ना, तो देखो इसकी वाली जो कॉलम है उसे हाइड कर लेंगे और इसकी वाली जो रो है उसे हाइड कर लेंगे, तो ये 4 एलिमेंट मिल रहे हैं। लिख देते हैं 0 0 2 और -1, इन चारों को लिख दिया हमने। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 0 को इससे 0 को इससे, तो 0 को -1 से करेंगे 0 और 2 को 0 से करेंगे तब भी 0 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी क्या आएगा 0, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 0। अब देखो 2 अब 0 है तो साइन चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ऐसे ही आ जाओ A22 पर। A22 में हमने सिंबल लगाया, A22 वाला एलिमेंट ये 3 है, तो इसकी वाली जब कॉलम को हाइड किया और इसकी वाली जब इस रो को हाइड करेंगे तो हमें ये 4 एलिमेंट मिलेंगे 1 0 5 और -1, तो लिख लेते हैं 1 0 5 और -1। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 को -1 से करेंगे क्या आएगा माइनस का 1, 5 को 0 से करेंगे तो 0, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, -1 है। अब देखो साइन चेक करते हैं तो 2 और 2 क्या होता है 4, 4 क्या है इवन है, तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास पॉजिटिव का ही साइन रहेगा, यानी A22 की वैल्यू -1 रहेगी। ऐसे ही A23 निकाल लेंगे। A23 वाला देखो एलिमेंट कौन सा है, ये 0 है, तो इसकी वाली जब कॉलम को हमने हाइड किया और इसकी वाली रो को हाइड किया तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट मिलेंगे, कौन कौन से 1 0 5 और 2। ठीक है, जब हमने इसको हाइड कर लिया तो हमें ये 4 एलिमेंट मिल रहे हैं 1 0 5 2, तो मैंने लिख दिया 1 0 5 2। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 1 जा क्या आ जाएगा 2, 5 को 0 से करेंगे तो 0। अब साइन देख लेते हैं, 3 और 2 को यहाँ से हमने क्या किया, 3 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 5 क्या होता है ऑड है, तो यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव का साइन, तो इसलिए -2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये 3 1 निकाल लेंगे। ऐसे ही देखो स्टूडेंट्स, हमने A31 की वैल्यू निकाली तो वो कितनी आई हमारे पास 0। ऐसे ही A32 की निकालेंगे तो वो भी हमारे पास कितनी मिल गई 0 मिल गई। और ऐसे ही जब हमने A33 के लिए सॉल्व किया तो वो हमें कितनी मिल गई वैल्यू 3 मिल गई। ठीक है, अब देखो 3 है, यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव का ही साइन, क्योंकि 3 और 3 को ऐड करते हैं तो 6 और 6 हमारा क्या होता है इवन है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन। अब ये तो आ गए हमारे कोफैक्टर। अब इसे मैट्रिसेस की फॉर्म में पुट कर देते हैं और उसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर A11 की वैल्यू देखो क्या है -3, A12 है 3, A13 हमारे पास क्या दे रखा है -9, A21 है 0, A22 दिया है -1, A23 हमने निकाला -2, A31 है 0, A32 भी है 0 और A33 क्या आया है 3, ये आ गया। अब देखो इसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो देखो जब हमने ट्रांसपोज किया तो पहली रो पहला कॉलम बना देंगे -3 3 -9, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी 0 -1 -2 और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी 0 0 3। तो ये हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से क्या आ गया एडजॉइंट ए आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, इनवर्स निकालना है हमें। तो इनवर्स निकालने के लिए बस इन वैल्यूज़ को हमें पुट कर देना है। तो देखो इनवर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1/डिटर्मिनेंट ए डॉट में एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है। तो देखो 1/डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारी कितनी आई थी -3, तो यहाँ पर -3 और एडजॉइंट ए की वैल्यू जो ये है वो पुट कर देते हैं। तो -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3, ये आ गई हमारी क्या ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यही हमें क्वेश्चन नंबर 8 में मांगा था उसने, तो हमने ए इनवर्स जो है वो फाइंड आउट कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एंड होता है। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाए वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको यहाँ पर इस क्वेश्चंस में कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।